हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। शाम के हो रहे हैं 4 o'clock और डे है संडे। संडे वाले दिन ये शाम से ब्लॉग चालू हो जाता है। और यहाँ पे मैं और देवांश मटर छील रहे हैं और डिनर की तैयारी के लिए। पिज्जा बनाया था दोपहर में, तो वो सब खा के फ्री हुए थे। और फिर इनकी आ गई थी ड्यूटी, इनको निकलना है ड्यूटी के लिए शाम को 5 बजे। तो बस यहाँ पे मैं वो कह रहे थे कुछ हल्का सा बना दो, तो मैं बना रही हूँ यहाँ खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी स्वामीनारायण वालों की, मतलब बिना प्याज लहसुन वाली खिचड़ी। और फ्राइड खिचड़ी बोल लो, सिंपल नहीं बना रही, फ्राइड खिचड़ी। और सारी सब्जी आ रही है तो इसलिए। और यहाँ मैंने देसी घी लिया है, इसमें डाल दिया है ये जीरा और सारे खड़े मसाले, जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो सब डाले थे। लौंग, काली मिर्च, तेज पत्ता, दालचीनी और रेड चिली, कश्मीरी लाल मिर्च खड़ी वाली। फिर डाल देने हैं टमाटर और हरी मिर्च। और जब ये सब चीजें खूब सारी अच्छी से पक जाए तो फिर इसमें बेसिक मसाले डाल देने हैं कि मतलब ये हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। फिर इसमें डाल दी थी मैंने मटर, और फिर डाल दी थी इसमें आलू, और फिर डाल दिए थे इसमें दाल चावल जो मिक्स किए हुए थे। और अभी हमें ना थोड़े दिन पहले घूमने गए थे, यहाँ स्वामीनारायण एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, वहां पे हमने खिचड़ी खाई थी स्वामीनारायण वालों की। तो वो है ना बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत अच्छी। उसमें सारे खड़े मसाले डले हुए थे, और खड़े मसाले ज्यादा डले हुए थे क्योंकि वो लोग प्याज लहसुन तो खाते नहीं है, लेकिन खड़े मसाले अच्छे डले हुए थे, तो मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगी थी वो खिचड़ी। तो मैंने भी ट्राई किया था कि मैंने घर पे बना देती हूँ इस टाइप से खिचड़ी, जब खिचड़ी खानी है तो। और दही है तो दही से, इसीलिए मैंने कहा चलो खिचड़ी बना देते हैं। और सुबह हैवी खाया है, पिज्जा खाया है, तो बोल रहे थे हैवी नहीं कुछ भी खाना है ना, सब्जी रोटी खानी है, तो बस मैं खिचड़ी लेके जाऊंगा डिनर में। तो बस हमारे लिए भी यहाँ पे एक सीटी आ गई थी, उतार के रख दी थी। फिर मैं इनके लिए बना रही थी चाय, ये भी जग गए थे, सो गए थे दोपहर में। तो बस यहाँ चाय वगैरह मतलब इनको दे दी है मैंने। और फिर मैं इनके मतलब जब तक सीटी निकल गई थी, और फिर मैं खिचड़ी ये मतलब मिक्स कर रही थी। ऐसा हो जाता है ना जब हम कुकर में बनाते हैं ना, तो मसाला एक साइड हो जाता है, जैसे टमाटर ऊपर आ जा वो मटर ऊपर आ जाते हैं, वो सब वो मिक्स करना पड़ता है। वो बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ज्यादा अच्छी, काफी यम्मी। तो बस यहाँ पे मैंने इनका टिफिन पैक कर दिया था, और टिफिन में तो बस खाली रखा है दही और खिचड़ी। और यहाँ मैं पीने लग गई थी चाय, इन्होंने पी ली। और ये जा रहे हैं, देवांश खा रहा है जो एक पिज्जा बेस बच गया था उसका, फिर मैंने पिज्जा बना दिया था, उसे तो बस पूरे दिन पिज्जा चाहिए। तो यहाँ ये तैयार होके जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और ये ड्यूटी जा रहे हैं, और मैं चाय पी रही थी यहाँ बैठ के। हाँ, और टिफिन पैक कर दिया है, और वो मैंने रख दिया यहीं टेबल पे। बस मैं इनके बैग में नहीं डालती मुझे डर लगता है ये कौन सी चीज कहाँ रखते हैं, वो सब चीजें वो अपना मैनेज करते हैं। फिर मैं यहाँ चली गई थी नीचे बैडमिंटन खेलने शाम को, और फिर आके मैं बनाने लग गई थी यहाँ मावा। मावा बनाया है क्योंकि अब नेक्स्ट गाजर के हलवे की तैयारी करनी है। ठंडियां अभी मतलब पड़ रही हैं, तो फिर चाहिए इन सबको। गाजर का हलवा हमारे यहाँ फेवरेट है सबका, बच्चों का, बच्चों के डैडी का, सबका ही फेवरेट है। तो इसीलिए मैं मावा बना के रख लेती हूँ। अभी मावा बना लिया, किसी दिन फिर जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा तो फिर गाजर का हलवा बना दूंगी। और यहाँ मतलब मावा वगैरह बना लिया था, और डिनर तो पहले ही बन चुका था, खिचड़ी थी वो सब हमने खा ली थी, इसीलिए मावा बना लिया था। फिर यहाँ करने लग गई थी मैं ये देवांश के लिए, देवांश के कपड़ों पे प्रेस वगैरह। हाँ, इसकी स्कूल ड्रेस वगैरह तैयार करके रखनी होती है। वैसे स्कूल ड्रेस तो तैयार थी, लेकिन ये इसका हो रहा है एनुअल फंक्शन, तो उसके लिए एक जोड़ी कपड़े है ना, जैसे वहां पे जब एनुअल फंक्शन के बाद में इनको चेंज कराएंगे, तो वो स्कूल में जमा करने हैं। तो वो सब चीजें करने के लिए मतलब उसके ये पैक करके भेजने के लिए मैं यहाँ इसके कपड़ों में प्रेस कर रही थी। और आज ही इसके तो रोज धुलते हैं, रोज प्रेस होते हैं कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहनाओ तो खराब कर लेता। और यहाँ पे ये देवांश इसको खिचड़ी खिला रहा है। आज मैंने इसको काम दे दिया कि शिवांश को है ना, ये तुझे खिचड़ी खिलानी है, तो बस वही कौन खाएगा इस टाइप से करके खिचड़ी खिला रहा है उसको। और फिर यहाँ पे मैं इसका पैक करने लग गई थी कपड़े। हाँ, कपड़े पैक करके एकदम सील करके भेजने हैं। और ये मैंने एक वाइट पॉलिथीन में रख दिया, सब टेप वगैरह लगा दी थी। मतलब अच्छी तरह पैक करके भेजने हैं, क्योंकि ये मतलब इसका है एनुअल 12 का। हाँ, 12 का है, तो जब तक इसके स्कूल में जमा रहेंगे, फिर वहां पे ये जहाँ पे फंक्शन है वहां ये स्कूल वाले लेके जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी तरह पैक करके भेजना है। फिर यहाँ मैंने मतलब एक पॉलिथीन में पैक कर लिए थे और सेलो टेप से पूरा चिपका दिया था। फिर मैं ये स्टिकर लगा रही थी
हाँ, और ये बराबर परेशान कर रहा है शिवांश बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये मैंने सब पैक करके ऐसे भेजा ना, स्टिकर पे नाम वगैरह लिख दिया था, फिर अलग से भी नाम लिख दिया था। तो मुझे देवांश बता रहा था बाद में आके कि मैम बहुत तारीफ कर रही थी और सबको दिखा रही थी कि इस टाइप से पैक करके लाना है बच्चों आपको कपड़े, मतलब एकदम पैक करके ले जाने हैं जैसे कि खोए नहीं। मैंने तो फ्रंट पे भी नाम लिख दिया था, बैक पे भी नाम लिख दिया, बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े लेटर्स में। तो सही रहता है कि अब देखो खो जाए या कुछ भी तो उनको भी ठीक रहता है। फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 o'clock। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ गर्म पानी, और मैं मतलब उठी थी, उठ के सीधे आटा लगा लिया था और फिर गर्म पानी लेके आ गई थी। यहाँ बैठा हुआ था देवांश, उसको मैंने फ्रेश होने के लिए भेज दिया है। हाँ, और यहाँ पे मैं देवांश के लंच की तैयारी कर रही हूँ, उसके लिए टिफिन बना रही हूँ, उसको स्कूल जाना ना। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे, और आज उसकी भी फरमाइश हो गई है कि मुझे लंच में कह रहा था मुझे है ना मतलब टिफिन में पिज्जा दो। तो मैंने तो मना कर दिया, ठंडा होके पिज्जा नहीं अच्छा लगेगा। तो बोला कुछ ऐसा बना के दो। तो फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पराठा फ्रेंकीज। हाँ, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे प्याज काट लिए, टमाटर वगैरह ये सब काट लिए, तो इसमें प्याज भर दिए, फिर टमाटर हरी मिर्च भर देनी है। और कल के जो मतलब मैंने पनीर काटा था उसके कुछ क्यूब बच गए थे, तो वो भी मैंने इसमें भर दिए हैं सारे मतलब क्यूब। फिर ऊपर से चीज डाल देनी है, नॉर्मल चीज डाली है, मेजोरेला चीज नहीं डाली। तो बस चीज डाल देनी है, फिर डाल देनी है इसमें चिली फ्लेक्स, और फिर इसमें डाल देना है ओरेगेनो। हाँ, ये सब ये ऐसे फ्रेंकीज इसको देवांश को बहुत ज्यादा पसंद है, काफी प्यार से खाता है, तो मैं ये कभी कभी दे देती हूँ इसको। और फिर इसमें डालना है सॉस, क्योंकि सॉस इनका फेवरेट है, तो सॉस तो बहुत ज्यादा जरूरी है इन बच्चों के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारे फ्रेंकीज बना दिए थे, फिर इसके टिफिन में पैक कर रही थी। टिफिन में फिर इस टाइप से पैक करना है, एक एक फ्रेंकीज एक ही बार रैप करके रखना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चा उसको हटाते हुए आराम से खा तो भी ले, उसके हाथ वगैरह खराब नहीं हो। फिर अंदर की फिलिंग निकलने का भी डर रहता है अगर आप ऐसे ही नॉर्मल रख देते हो तो बस यहाँ पे मतलब मैंने फ्रेंकीज बना लिए थे सारे और फिर रख दिए थे, और एक्स्ट्रा भी रखे थे क्योंकि सबको बहुत पसंद आते हैं बच्चों को। तो फिर बच्चे इससे मांगते हैं तो ये देता नहीं है अगर कम होते हैं तो, बहुत बदमाश है कहता मैंने नहीं दिए थे। हेलो एवरीवन, और अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock हो रहे हैं, और मैं जा रही थी अपने कुछ हेयर केयर करने, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मैं कुछ अपने हेयर केयर कर रही हूँ, तो मुझे अगर फायदा हुआ तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो सबसे पहले दिखा देती हूँ, ये मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगाए हैं ऑनलाइन, स्टेमियो के हैं ये, और इन्हीं को मैं यूज कर रही हूँ थोड़े टाइम से। तो मैं बता देती हूँ कि मतलब मैं कैसे कैसे क्या यूज कर रही हूँ। तो मेरे बाल है ना काफी टाइम से बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। तो मुझे मतलब मैंने पढ़ा था कि मेथी पाउडर लगाने से, मतलब मेथी को पाउडर बना के लगाने से काफी फायदा पड़ता है। तो मैं लगा रही थी, थोड़े टाइम से लगा रही हूँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 month से। तो जब मैं सिर धोती तभी लगाती थी, रात को मेथी भिगो के पीस के फिर लगाना होता था। और बाई चांस क्या हो जाता था कि कभी कभी मैं मोस्टली भूल ही जाती थी कि रात को भिगोना है, फिर सुबह पीसना है, तो काफी झंझट जैसा हो जाता था। इसीलिए मुझे ये है ना ऑनलाइन दिख गया ये स्टेमियो का मेथी पाउडर, तो इसीलिए मैंने ये ऑनलाइन मंगा लिया। तो अभी क्या होता है कि मैं फटाफट 2 चम्मच, जब मुझे सिर धोना होता है तो 2 चम्मच पानी में घोल के इसको लगा लेती हूँ। तो इससे मेरा मतलब मुझे काफी फायदा पड़ रहा है। और मेथी में तो देखो प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है, आयरन होता है, जिससे हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। इवन आपको फर्स्ट या सेकंड यूज से ही पता चल जाएगा कि आपके बाल झड़ना बहुत ज्यादा कम हो गए, एकदम हेल्दी हेल्दी से बाल हो जाते हैं। मेरे बाल मतलब काफी ज्यादा खराब हो गए हैं, क्योंकि मैं काफी टाइम से कोई केयर वेयर नहीं कर रही। छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं कर पाते केयर। और हाँ, मेरे बाल वाइट भी हो गए हैं काफी सारे, और मैंने लगाई नहीं है काफी टाइम से मेहंदी, और इसको तो मैं यूज कर चुकी हूँ मेथी पाउडर को। हाँ हाँ, आप शांत हो जाओ, मम्मा बात कर रही है। तो मतलब मैंने ये मंगाया है स्टेमियो का ही हिना पाउडर, और मतलब ये पैक ऑफ 2 थे, और ये है स्टेमियो का इंडिगो पाउडर। अभी क्या है, मेरे पतिदेव के भी बाल है ना व्हाइट हो गए हैं, मोस्टली आजकल सब लोगों के व्हाइट हो रहे हैं बाल, तो वो लगाते हैं कलर, और वो लगाते हैं मतलब डार्क ब्राउन और कुछ ब्लैक जैसा होता है ना, वो वाला कलर लगाते हैं वो। तो मतलब तो उनमें तो देखो केमिकल होते ही होते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने उनको मतलब उनके लिए ये मंगाया है इंडिगो पाउडर। ये हमें प्रोवाइड करता है स्टेमियो का इंडिगो पाउडर। ये मतलब इसको लगाने से 2 चम्मच घोल के इसको लगाने से हमें ब्लैक कलर, मतलब हमारे बाल ब्लैक कलर के हो जाते हैं।
और ये प्योर है, नेचुरल है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है और काफी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। और मुझे लगा कि देखो नेचुरल चीज तो नेचुरल होती है, हम अपने बालों में आर्टिफिशियल कलर लगाएं तो इससे अच्छा ये चीज है ना कि हमें कोई भी नेचुरल कलर मिल जाए, मतलब तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए मैंने ये मंगा लिया है इंडिगो पाउडर, जिससे ये ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है। और ये अपने लिए मैंने मंगाया हिना पाउडर, और मैंने काफी टाइम से हिना नहीं लगाई है, मतलब मेहंदी नहीं लगाई है। और आजकल क्या है, मार्केट में कोई भी आप मेहंदी लेने जाओ तो उसमें भी आर्टिफिशियल कलर आ रहे हैं, हर किसी मेहंदी में आर्टिफिशियल कलर आता है। लिखा तो ऐसे होता है कि इसमें ये चीज मिली हुई है, लेकिन फिर भी उसमें आर्टिफिशियल कलर होते हैं, हमें पता चल ही जाता है। तो ये मैंने इस टेमियो का हिना पाउडर मंगाया है, प्योर नेचुरल है ये, और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो आज मैं इसको लगाऊंगी और मैं बताती हूँ कि मैं कैसे यूज करती हूँ और क्या करती हूँ। देखो इसको लो, तो मैं मतलब आज मुझे मतलब सर धोना था, तो ये हिना पाउडर भी लगा रही हूँ और उसमें ये मेथी पाउडर भी मिक्स कर लूंगी। और हिना भी हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, मतलब इसको है ना घोल लो और घोल के इसमें थोड़ा सा दही मिला लो। मैं आपको बताती हूँ कि मैं आगे आगे क्या क्या मिलाती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे लगाऊंगी, और देखते हैं मतलब बालों का कलर कैसा आता है कैसा नहीं आता है। और काफी मतलब यूज मैंने, लेकिन ये मेथी पाउडर काफी यूज किया है तो बहुत अच्छा है। तो मतलब इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने मंगाई तो अमेजोन से है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन जहां से चाहो वहां से आप मंगा सकते हो। तो मैं इन सब का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां क्लिक करके और आप मतलब मंगा सकते हो, अगर आपको ये चीज नेचुरल चीज चाहिए तो काफी अच्छे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। अगर आपको चाहिए तो आप उनको मंगा सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है ये हिना पाउडर जो मैंने मंगाया था, वो मैंने लिए 3 चम्मच। 3 चम्मच इनफ रहता है, पूरे मतलब बालों पे अच्छी तरह लग जाता है। और फिर मैंने लिया है यहाँ 1 चम्मच ये मेथी पाउडर। वैसे मैं मेथी पाउडर लगा रही हूँ जब मैं बाल धोती हूँ ना, तीसरे चौथे दिन, तभी मतलब इसका एक घोल सा अच्छा सा पेस्ट बना के पूरे बालों पे लगाती हूँ, जिससे मुझे काफी फायदा हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब बहुत फायदा हो रहा है, बाल नहीं झड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा स्मूथ और अच्छे भी बाल हो गए हैं। और फिर यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दही और ले लिया है, जिससे कि कंडीशनर मिल जाए बालों को और सॉफ्ट सॉफ्ट से जैसे बाल हो जाए। तो यहाँ बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और इसको स्मूथ, आप चाहो तो इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करा सकते हो, नहीं तो रेडी फॉर यूज है इसको। मतलब मैंने थोड़ा 15 मिनट के लिए रख दिया था, मेहंदी है तो इसलिए। और एकदम नेचुरल है, नेचुरल कलर है। अगर आपके बाल सफेद हो गए या कुछ भी है तो ये मतलब लगाने के लिए एकदम बेस्ट है। इसमें नो आर्टिफिशियल कलर है और काफी अच्छा है, अच्छी होती है मेहंदी। मेहंदी अपने बालों के लिए तो वैसे ही बहुत ज्यादा अच्छी होती है, कंडीशनर इतना अच्छा करती है, बालों को जड़ों को मजबूत बनाती है, डैंड्रफ भी नहीं होता है। और ऑयली बालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। मैं काफी मेहंदी लगाती थी पहले, लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया है, और मतलब टाइम नहीं मिल पाता है इसीलिए। और अभी बाल सफेद भी हो गए थे और बहुत बेजान जैसे होते जा रहे थे बाल, इसीलिए मैंने मतलब ये अपने जो घरेलू उपचार हैं वो सब चालू कर दिए हैं कि हाँ मतलब अब बाल थोड़े झड़ रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो मेथी पाउडर लगाना और ये मेहंदी लगाना ये सब चालू कर दिया है मैंने। तो यहाँ मैं अपने आप ही मेहंदी लगा रही थी, छोटे छोटे पार्ट्स लेके ऐसे मेहंदी लगा लेनी है और अपने आप लग जाती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा जूड़ा भी बन जाता है। कभी इसमें मैं डिटेल में बताऊंगी, डिटेल में एक वीडियो बनाती हूँ कि कैसे आप मेहंदी अपने आप लगा सकते हो। पहले मुझे भी नहीं आती थी बिल्कुल, मैं किसी न किसी को ढूंढती थी कि कोई मेरे मेहंदी लगा दे, कोई मेरे मेहंदी लगा दे। इसीलिए कुछ छूट गया था कि मेरा मेहंदी लगाना, कि मुझे अपने आप मेहंदी लगाना नहीं आती थी। हाँ, तो मतलब यहाँ कोई लगाने वाला नहीं है तो फिर मैं कैसे लगाती। और तो बस यहाँ पे मतलब मैंने छोटे छोटे पार्ट्स लेके पूरे बालों में मेहंदी लगा ली थी। और फिर मैंने इसको रखा था 2 घंटे, हाँ 2 घंटे रखा था। फिर उसके बाद मैंने ठंडे पानी से बाल धो लिए थे, बहुत ज्यादा ठंडे से नहीं, बहुत लूप वार्म से धोए थे, क्योंकि ठंडक है थोड़ी सी, इसीलिए बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं धोए थे। और फिर उसके बाद मेरे बाल सूख गए थे, और ये है थोड़े मतलब बाल सूखने वाल की बात वीडियो। और देखो बहुत अच्छा सा कलर आया, आपको दिख रहा होगा कि लाइट में हल्के से शाइनिंग दिख रही है, ब्राउनिश जैसी, बहुत अच्छा कलर आ जाता है मेरा। ये एक बार में मेहंदी, अभी मैंने एक ही बार मेहंदी लगाई है, मेथी पाउडर मैं काफी बार लगा चुकी हूँ,
और तो इतना अच्छा कलर आया, बहुत ज्यादा अच्छा, और बाल इतने स्मूथ और इतने अच्छे हो गए थे, काफी अच्छे। मुझे खुद बहुत अच्छे लग रहे थे कि हाँ मतलब बालों में। अब मैं सोच रही हूँ कि हर 8 दिन पीछे इसको ऐसे ट्राई किया करूंगी, लगा लिया करूंगी। और बाल झड़ना तो काफी कम हो गए हैं मेरे, 2 या 3 बार यूज में ही मेरे बाल झड़ना काफी कम हो गए हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और ये हेयर केयर जरूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और काम भी आएगा, मतलब डेफिनेटली फायदा पड़ेगा आपको। तो मिलती हूँ आपके एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे, बाय।